Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Inspired Education. Today we will discuss तर्जुमतुल कुरान अल मजीद 9th क्लास। हमारा चौथा टॉपिक है सूरतुल हज। स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हज की आयत की तादाद 78 है। तारुफ सूरतुल हज एक मुनफरिद सूरत है। इसका कुछ हिस्सा मदनी है और कुछ मक्की। इस सूरत का नज़ूल मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले हो चुका था और तकमील हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। इसमें यह बात का जिक्र हुआ है कि सूरतुल हज जब ये नाजिल की जा रही थी तो कुछ मक्का में ये नाजिल हुई है और कुछ मदीना में नाजिल हुई है। इसकी जो मुकम्मल जहाँ हुई है वो मदीना मुनव्वरा में हुई है। इस सूरत में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ और इसकी बुनियादी अरकान क्या हैं। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हज है। सूरतुल हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज व कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त है। मज़ामीन में सूरतुल हज की इब्तिदा में क़यामत का हवाला बयान किया गया है। क़यामत के दिन मुनाफिकों और काफरों के बुरे अंजाम और मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। इसमें हज का बताया गया कि किस तरह हमने हज पे कुर्बानियाँ देनी हैं और हज की कुर्बानी की के किस तरह का जानवर होना चाहिए, किस तरह का कुर्बानी दी जाती है और मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जहाद की इजाज़त दी गई है और शिर्क से मना किया गया है और जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए खुशखबरी करार दी गई है और काफरों के जुल्म और सतम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने को कह दिया गया है। आने वाले हालात ने साबित किया कि इजाज़त वाकई एक बड़ी खुशखबरी है। सूरतुल हज के आखिरी में तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। फिर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसानों में से जिसको चाहा पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब फरमाया। ईमान वालों का अमले सिलाह करने और उम्मत की जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि क़यामत के दिन एक निहायत सख्त और हौलनाक दिन होगा जो लोगों के होश उड़ा देगा, जिसको हम क़यामत कहेंगे। शैतान की पैरवी करने वालों के लिए दुनिया में गुमराही और आखिरत में अजाब होगा और शिर्क के लिए कोई दलील नहीं होगी। और मुनाफिक जो लोग हैं अल्लाह ताला की इबादत किनारे किनारे रह कर करते हैं और दुनिया के फ़ायदों पर खुश होते हैं और नुकसान पर दीन से दूर हो जाते हैं। ये सारी बातें हैं जो इस सूरत हज में बताया गया है। अब इसके मश्की सवालात पे आ जाते हैं हम। सूरतुल हज है मक्की मदनी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर है मक्की मदनी। पहली मर्तबा जहाद की इजाज़त दी गई है कौन सी सूरत में? सूरतुल हज में। सूरत के शुरू में क़यामत के हवाले का बयान है सूरतुल हज में। सूरतुल हज में हुक्मरान को ताकीद की गई है सिला रहमी की। सूरतुल हज में जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए करार दिया गया है खुशखबरी। अब मुख्तसर जवाब दीजिए, सूरतुल हज को ये नाम क्यों दिया गया है? इसका जवाब ये पेज नंबर 48 में लिखा हुआ है। इस सूरत में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ और इसकी बुनियादी अरकान क्या है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हज है। अब हम वापस सवाल की तरफ आते हैं। सूरतुल हज का खुलासा क्या है? वापस हम 48 पेज पे आते हैं। इसी के नीचे दूसरा जवाब है सूरतुल हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज व कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त है। और नंबर 3 सूरतुल हज के अहम इल्मी व अमली निकात में से 2 तहरीर करें। हमने इसमें से बताया शिर्क के लिए कोई दलील नहीं है और शैतान की पैरवी करने वाले दुनिया में गुमराही और आखिरत में अजाब में होंगे। आगे 2 लिख लें। और फिर हम आते हैं, वापस चलते हैं अल्फाज मीनिंग पे। युमसिकु, इसके ये देखें, युमसिकु वही रोके हुए हैं। आगे है मनसकन, इबादत का तरीका। यमशूना वो चलते हैं। ये 3 अल्फाज के मीनिंग आपको इधर दे दिए जाएंगे। और
اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 سے لے کے 69 تک آپ نے امتحان میں یہ ترجمہ آئے گا۔ ہم پیج نمبر چلتے ہیں 57 پہ۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سے لے کے فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ یہاں تک آپ کا یہ ترجمہ ہے جو پیپر میں انکلوڈ ہوگا اور یہی آئے گا۔ ان میں سے کوئی سا بھی آپ کو آیت دے دی جائے گی اور یہی آپ کو آئے گا۔ اب یہ جو محاورات ترجمہ ہے آپ کے، یہ جو ترجمہ ہے یہ وہی ترجمہ ہے جو انہوں نے پیچھے آیت میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیجیے سورۃ الحج پر۔ ایک مضمون آپ نے لکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کتنی آیات ہیں اور اس کو کتنا حصہ مدنی ہے اور کتنا حصہ مکی ہے اور یہ کب مکمل ہوئی ہے اور کہاں پہ مکمل ہوئی ہے، اور اس سورت کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج شروع ہوا اور کس طرح ہوا اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ نے قیامت کا ذکر کرنا ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور آپ نے یہ سارا تفصیل سے بتا دینا ہے۔ یہ آپ کا پورا آنسر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے امپورٹنٹ سوالوں پہ۔ ہم نے جو اس میں سے نکالے ہیں کہ بھئی جو آپ کو پیپروں میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ حج کا لفظی میننگ کیا ہے؟ حج کا لفظی میننگ ارادہ کرنا ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ خانہ کعبہ مکہ میں واقع ہے۔ قرآن پاک میں مکہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ بقا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ کس شہر کا بلاد الایمان کہتے ہیں؟ مکہ کو۔ کس شہر کو ام القریٰ کہتے ہیں؟ یہ بھی اس میں بھی مکہ آنا ہے۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ منعقد حج میں سے سب سے بڑا اہم کام کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ اور مرد کے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 2 کپڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 چادریں ہوتی ہیں۔ عورت کے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ عورت کے احرام میں کپڑے کی کوئی وہ محدود نہیں ہے، مخصوص کپڑوں کی پابندی نہیں ہے۔ حجاج الکرام احرام کس جگہ باندھتے ہیں؟ میقات کی جگہ باندھتے ہیں۔ طواف میں خانہ کعبہ کے گرد کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ 7 لگائے جاتے ہیں۔ کعبے کے گرد ایک طواف کیا کہلاتا ہے؟ شوط کہلاتا ہے۔ تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں۔ یہ اہم سوال ہیں جو حج کے متعلق دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔